मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। हमारे बीच में है स्टेला मुर्मू और इनकी गवाही हमने कुछ दिन पहले सुनी थी, परमेश्वर ने किस तरह से इन्हें चुना है और वो किस तरह से परमेश्वर को ग्रहण की है। ये घाटशिला में अपनी शुरुआती पढ़ाई की है और इसके बाद में उन्होंने स्पाइसर में जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। और जो भी कि वे बाहर की पढ़ाई पढ़ने के बाद में भी उनकी इच्छा थी कि वे परमेश्वर के लिए काम करेंगी, ये बहुत बड़ी बात थी। और मैंने उसको देखा है किस तरह से वो बहुत ही मेहनती है और परमेश्वर के नज़दीक रहना उसको बहुत अच्छा लगता है और परमेश्वर का काम करने के लिए ही अपने जीवन को वो समर्पित की है और इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस समय में मैं स्टेला को आमंत्रित करती हूँ कि आज हमें परमेश्वर के वचन को हम सभी लोगों के बीच में पेश करें। स्टेला, ये समय आपका है। सबको शुभ संध्या। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी। हाँ, सुन सकते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ इस सुंदर मौके के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, और मैं जो इस 24/7 के चालक है उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर प्रभु को, ब्रदर जॉनथन, मार्शल, पिंकी मैडम और जनरल मैडम और मेघा मैडम को कि आपने मुझे ये मौका दिया। इस वक्त मैं घाटशिला के अर्वाइन एडवेंटिस्ट स्कूल के बच्चों को आमंत्रित करूंगी कि वो एक स्पेशल सॉन्ग हमारे सामने गाएं। ये जो गाना हम गाने वाले हैं इसका विषय है मैंने पूछा प्रभु से वो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। एक छोटा सा गाना है। मैं आशा करती हूँ कि ये गाना आप सबको बहुत अच्छा लगे। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल
प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। Amen. आइए संवाद का शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। हमारे प्यारे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं सुबह शाम के लिए जो आप किए हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आप मुझे मैं आपके वचनों को बांट सकूं। और धन्यवाद देते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए जो एक बहुत सुंदर गीत गाए। इस वक्त जो भी हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, उनको तो पवित्र आत्मा से भर दे और मुझे भी अपनी पवित्र आत्मा दे, ताकि जो भी मैं आपके वचनों को बांटूं वो आपके द्वारा हो सके और आपकी और महिमा स्तुति हो सके। इस छोटे से विनती को दिल से सुन और ग्रहण कर। आमीन। जो मेरा विषय है उसका नाम है विनिंग सोल्स फॉर क्राइस्ट। विनिंग सोल्स फॉर क्राइस्ट, परमेश्वर के लिए लोगों को जीतना, परमेश्वर के लिए व्यक्तियों को जीतना। मैं शुरुआत करूंगी एक छोटे से कहानी से जो कि मिलती है प्रेरितों के काम उसके 28 1 से 10 में। एक्ट्स 28 वर्स 1 to 10। ये पौलुस की कहानी है जो वो जहाज की यात्रा कर रहे थे और साथ में कुछ बंदीगिरी उसके साथ थे और एक सूबेदार जो उसका इंचार्ज था, जूलियस नाम था उसका, वो उनके साथ थे और वो रोम की तरफ जा रहे थे। और रास्ते में ऐसा हुआ कि इतना तूफान आया कि वो लोग बहुत डगमगा गए और ऐसा हुआ कि उनकी जो जहाज है वो पूरा टूटने की अवस्था में हो गई। परंतु परमेश्वर ने उनको संभाला और एक जन की भी जीवन ना गई इसमें, और वे जहाज से सुरक्षित एक टापू में पहुंच गए। वो टापू का नाम था माल्टा। वहां पर जब वो पहुंचे तो वहां के लोग उनका स्वागत किए और उनका सेवा किए। थोड़े से लकड़ी उकड़ी वो जमा कर दिए और आग जलाया ताकि वो ठंड से बच सके। जब पौलुस वहां कुछ लकड़ी जमा करके आग जला रहे थे तो उस वक्त एक सांप आता है और उसके हाथ में लटक जाता है, और तो वो सांप को हाथ से ऐसे झटका देते हैं और वो आग में गिर जाता है। तो लोग जो वहां देख रहे थे उसको, जो उस टापू के लोग, वो सोचते हैं कि ये जरूर समुद्र से बच निकला है, परंतु उसको परमात्मा बचाना नहीं चाहते हैं और इसलिए ये सांप उसको काटने आ गया था। और वो ताक रहे थे, देख रहे थे कि ये किस तरह इसका जो शरीर है वो फूल जाएगा और वो मर जाएगा। परंतु बहुत समय बीत गया लेकिन पौलुस के साथ ऐसा कुछ ना हुआ। ना तो उसके शरीर फूले और ना तो वो वहां मरे। तो वहां के लोग जो, ये आप सोच सकते हैं कि उनका ये सोचना एक अंधविश्वासियों की तरह है, सुपरस्टिशियस है। वो जब देखते हैं कि पौलुस को कुछ नहीं हुआ तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो लोग सोचने लग जाते हैं कि ये तो एक देवता है और उसको देवता की तरह मानने लग जाते हैं। परंतु पौलुस उनको मना करते हैं और उस जगह की माल्टा में वहाँ एक चीफ था जो कि उसका नाम था प्यूबलिस। तो ये जो चीफ था उसके पिता बहुत बीमार थे और वो उनके घर जाते हैं और जब देखते हैं कि उसके पिता इतना बीमार है, उनको फीवर चढ़ा हुआ था और उनको डिसेंट्री भी हो रहा था और बहुत बुरी हालत में थे वो। तो वहाँ जाते हैं, उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना के द्वारा उनके पिता ठीक हो जाते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं फिर ये जो चीफ था ये बहुत खुश होते हैं और उसको यहाँ वहाँ पे 3 दिन अपने घर पे रखते हैं और उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। इसके बाद जब वो दिन बीत जाते हैं और उनका जाने का समय हो जाता है तो वहाँ के जो लोग हैं
ये सब जब देखते हैं कि ये उनके पिता को भी चंगा कर दिया, तो बहुत सारे लोग अपने लोगों को भी लेके आते हैं, अपने रिश्तेदारों की तक, ताकि वो भी ठीक हो जाए। और ये सब पौलुस के द्वारा परमेश्वर उन लोगों को चंगा करते हैं। और फिर जब वो जाने वाले रहते हैं वापस जहाज में, तो वो सारे लोग, वो उस टापू के, माल्टा टापू के लोग, वो लोग जो जो ज़रूरतों के सामान है वो सब उन लोग के जहाज में डाल देते हैं, ताकि वो सुरक्षित अपना यात्रा कर सके। तो ये छोटी सी कहानी में देखते हैं कि ये जो लोग हैं ये विश्वासी नहीं थे, ये परमेश्वर के बारे में कभी सुने नहीं थे, परंतु पौलुस वहाँ रुके नहीं। वो ये नहीं देखे कि वो विश्वासी नहीं है, वो जानते नहीं है परमेश्वर को, तो मुझे इनके बीच में काम नहीं करना, इनके लिए कुछ नहीं करना है। परंतु वो वहाँ पे आगे बढ़े और परमेश्वर से प्रार्थना की और वहाँ के लोगों की सेवा की, उनको चंगाई प्रदान किया उन्होंने। आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं पवित्र शास्त्र में कि किस तरह परमेश्वर के लोग लोगों को जीते हैं परमेश्वर के लिए। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम उसका 3:1-9। यह कहता है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अर्थात वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगे। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टिकानों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि पतरस मंदिर को जा रहे थे, और जब वो जा रहे थे तो एक भिखारी को वहां पाते हैं। उस वक्त वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे। तो परमेश्वर के लोगों को जीतने के लिए सबसे पहले हमें प्रार्थना बहुत करना है। अगर हम किसी जगह जा रहे, किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो परमेश्वर को जाने, उसको पहचाने, उसके करीब जाए, अपने जीवन को दे दे, सबसे पहले उसके लिए निरंतर प्रार्थना करना, बहुत प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना में ही सामर्थ्य है। तो यहाँ हम प्रार्थना का सामर्थ्य देखते हैं कि किस तरह वो जो लंगड़ा व्यक्ति था उसको पतरस ने प्रार्थना के द्वारा ठीक कर दिया। और हम दूसरा उदाहरण देखेंगे प्रेरितों का काम उसके 8 उसके 26 से 29 पर। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, क्रूस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजों और कुशियों की रानी खंदाकों का मंत्री और खजांची था। तो यहाँ हम देखते हैं कि फिलिप्स जो है वो प्रार्थना में था और पवित्र आत्मा उसे कहता है, तू उठ और जा। वहाँ पे तू एक व्यक्ति को देखेगा जो क्रूस के देश जो है, और वो वहाँ पे तुम्हारी सहायता मांगेगा। तो जब वो वहाँ जाता है 29 में हम पाते हैं, तब आत्मा ने फिलिप से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। और जब वो वैसे जाता है तो हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति था, ये अनजान व्यक्ति जो क्रूस के देश से था, यूथोपिया से था, वो यशायाह के किताब पढ़ रहे थे। और इस वक्त फिलिप्स वहाँ पे आते हैं और वो उसको मदद करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह पवित्र आत्मा फिलिप्स को मदद करते हैं ताकि वो वहाँ पहुँच सके और उस व्यक्ति को वो समझा सके यशायाह की किताब। और फिर वो हम आगे देखते हैं कि वो किस तरह वो व्यक्ति अपना जीवन परमेश्वर को दे देता है और वो बपतिस्मा ले लेता है। तो यहाँ हम देखें पवित्र आत्मा की शक्ति।
और हम तीसरा उदाहरण देखेंगे, यूहन्ना उसका 3:1-3। यहाँ हम देखते हैं निकोदिमस के बारे में। फरीसियों में निकोदिमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तो हम यहाँ देखते हैं कि निकोदिमस यीशु के पास जाते हैं। यदि हमें किसी इंसान को परमेश्वर के लिए जीतना है तो हमें परमेश्वर के पास जाना है पहले, और फिर किस तरह परमेश्वर उससे बात करते हैं। द आर्ट ऑफ टीचिंग बोलेंगे इसको। वो एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, बहुत पढ़े लिखे थे, और वो उसी तरह ज्ञान से परमेश्वर से यीशु से बात करते हैं। तो हमें परमेश्वर के पास पहले जाना है और फिर हम देखना कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करते हैं। और हम देखेंगे यूहन्ना का 5 उसका 39 में, तब तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। अगर आप परमेश्वर के लिए किसी को जीतना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर को, यीशु मसीह को जानना है। और यीशु मसीह को आप कैसे जान सकते हैं? उसको जान सकते हैं सिर्फ पवित्र शास्त्र से। अगर आप पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो आप यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। अगर आपको किसी को जीतना है तो आपको पवित्र शास्त्र के ज्ञान होने की बहुत आवश्यक है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि गलाती की किताब उसका 2:20 में जो हमें विश्वास के बारे बताते हैं। यहाँ पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह यीशु में जीवित हूँ। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस कैसे विश्वास के बारे में बात करते हैं कि अगर वो जीवित है तो सिर्फ विश्वास के लिए जीवित है, वो परमेश्वर के लिए जीवित है। अगर आपका जो एम है, जो आप पर्पस रखते हैं अपने जीवन में कि आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, और अगर आपके पास विश्वास है तो आप बाकी सारा चीज़ कर सकते हैं। विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। हम फिर से कहना चाहेंगे कि हमें प्रार्थना की शक्ति, हमें पवित्र आत्मा की शक्ति, हमें बाइबल पढ़ना है, हमें पवित्र शास्त्र को पढ़ना है, हमें परमेश्वर के बारे जानना है, और हमें विश्वास रखना है। ये चारों चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है ताकि आप परमेश्वर के लिए लोगों को जीत सके। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, जब आप पहुंचेंगे लोगों से मिलने के लिए और उनको परमेश्वर को बांटना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि कोई कोई लोग बहुत निराश रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, वो डिप्रेस्ड रहते हैं। तो उन उन लोगों के मन में कभी कभी ये सवाल घूमते रहते हैं, गूंजते रहते हैं कि क्या मैं किसी काम के लायक हूँ? क्या कोई मुझे, किसी को मेरी ज़रूरत है? डज एनीबडी नीड्स मी? ये उनके मन में चलते रहती है। पर परमेश्वर क्या कहता है, हम देखते हैं। परमेश्वर के सामने हम सब उसके बच्चे हैं, और हम कभी बेरोजगार नहीं होते हैं, और वो हमें मजदूरी का काम देते हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। मती खोलिए मेरे साथ उसका 9:37-38। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें कह रहे हैं
कि पके खेत तो बहुत है पर मजदूर बहुत कम। मतलब हम कभी भी बेरोजगार नहीं है परमेश्वर के सामने में, हम अनएम्प्लॉयड नहीं है। प्रेज गॉड कि हम बेरोजगार नहीं हैं और हमें यीशु मसीह एक रोजगार देते हैं, और जो रोजगार अनंत जीवन देता है हमें, हम लोगों को उसके लिए जीत सकते हैं। और एक सवाल मैं आपके सामने उठाना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या कोई मेरे लिए है, क्या अगर मुझे कोई मुसीबत होगी तो मेरे लिए कोई खड़ा होगा। वो बहुत अकेला महसूस करते हैं कभी कभी। वो अकेलेपन को दूर हटाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? क्या कोई है उनके जीवन में जो उनको सुन सकता है, उसको समझ सकता है, उसके लिए खड़े हो सकते हैं? तो आइए कि हम देखते हैं पर पवित्र शास्त्र क्या कहता है। मेरे साथ खोलिए यशायाह की किताब 41 उसका 10। यशायाह का किताब 41 उसका 10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ रखूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। तो परमेश्वर हमें कहता है कि तू मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मैं अपने धर्मी हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। हम कभी अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। हमें बस उनके पास जाने की देर है, हमें अपने आप को समर्पित करने की देर है। इससे पहले कि मैं अपना संदेश को अंत करूं, मैं आपको एक छोटा सा कहानी से अंत करना चाहूंगी। ये कुछ दिनों पहले की इंसिडेंट है। ये घटना घटी अप्रैल 17 को। ये घटना महाराष्ट्र के किसी एक रेलवे स्टेशन में घटी है। यहाँ पे एक औरत थी जो देख नहीं सकती और उसका एक छोटा बेटा था। ये दोनों रेलवे स्टेशन में चल रहे थे और बच्चा कुछ 3 से 4 साल का होगा। और वो चलते चलते बच्चा एकदम वो ट्रैक के सामने, मतलब रेलवे स्टेशन में जो चलते हैं उसके एज में, किनारे में आ गया और अचानक से वो ट्रैक में गिर गया वहाँ पे। और वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। और पास से ही कुछ देरी की दूर में ट्रेन आ रही थी। उस वक्त लोग देखे पर कोई समझ नहीं सके कि करना है क्या। उसी समय एक व्यक्ति दौड़ के आया और ट्रैक में वो कूदा और तुरंत वो बच्चे को उठाया और उठा के वो उसको चढ़ा दिए ऊपर। तो जब ये घटना घटने के बाद उस व्यक्ति को बुलाया गया ऑफिस में और कहा गया कि क्या आप नहीं सोचे कि इसकी अम, इसमें आपकी जान को जोखिम है। तो वो कहता है कि जब मैं देखा कि ट्रेन थोड़ी दूर में ही थी, एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं सफल नहीं होऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। पर मैं दूसरी बार नहीं सोचा और वो गया और उस बच्चे को वहां से उठाया और लेकर वो आ गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो हमारी दुनिया है ना, ये दुनिया में ऐसा लोगों की ज़रूरत है जो लोगों को बचाना चाहते हैं। लोगों को बचाना चाहते हैं पर अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए बचाना चाहते हैं। हम इन लोगों को परमेश्वर के लिए बचाना है, क्योंकि ये दुनिया के तरीकों से जो बचाते हैं वो कुछ ही समय के लिए है, परंतु जो परमेश्वर के लिए बचाते हैं, परमेश्वर के लिए जीतते हैं, वो अनंत जीवन के लिए है। आइए हम यूहन्ना की किताब 10 उसका 10 में देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं। यूहन्ना 10 उसका 10 कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो हम देखते हैं परमेश्वर आए हैं तो हमें जीवन देने आए थे, और बहुतायत से, वो एवरलास्टिंग लाइफ हमें देना चाहते हैं, अनंत जीवन देना चाहते हैं। आइए हम परमेश्वर के लिए लोगों को जीते ताकि उसे अनंत जीवन मिले। यही मेरी विनती है और मैं आशा करती हूँ कि आप ये 4 चीज़ जो कि प्रार्थना, पवित्र आत्मा का सामर्थ, परमेश्वर के पास जाना और पवित्र शास्त्र को पढ़ना और विश्वास से
लोगों को जीतेंगे परमेश्वर के लिए। थैंक यू। आमीन। Amen.